नमस्कार, मैं हूं दीपक तोमर। स्वागत है आपका न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश राजपथ में। आज का हमारा मुद्दा है पेरिस में आतंकी पाप। पेरिस में हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुधवार को मैगजीन दफ्तर पर हुए आतंकी हमले के बाद गुरुवार को एक बार फिर कई इलाकों में फायरिंग शुरू हो गई। शहर के दक्षिणी इलाके में मोर्टोर्ग में हुए ताजा फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं शूटआउट के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। उधर पेरिस में मस्जिद के करीब एक रेस्टोरेंट में भी धमाके की खबर आई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली। इस धमाके से रेस्टोरेंट की खिड़कियां तक टूट गईं। इससे पहले बुधवार के हमले में अपना नाम आने पर 18 वर्षीय संदिग्ध आतंकी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उसने यह भी खुलासा किया कि हमला करने वाले दोनों फरार आतंकी सगे भाई हैं। अब उसकी निशानदेही पर दोनों की तलाश जारी है। फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमला करके 12 लोगों की हत्या करने वाले 3 आतंकियों में से एक ने देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी उम्र 18 साल है। वह तीनों आतंकियों में सबसे कम उम्र का था। बाकी बचे 2 आतंकी सगे भाई हैं। जिस आतंकी ने सरेंडर किया है उसका नाम हमीद मुराद है। उसने अपना नाम सोशल मीडिया पर आने के बाद आत्मसमर्पण किया। मुराद 1996 में पैदा हुआ था। पुलिस और खुफिया एजेंसियां उससे गहन पूछताछ कर रही हैं। इससे पहले फ्रांसीसी पुलिस ने 3 संदिग्धों का स्केच जारी कर इसे सोशल साइट्स पर भी डाल दिया था। हमीद मुराद को फ्रांसीसी समय के मुताबिक बुधवार रात 11 बजे गिरफ्तार किया गया, जबकि फरार दोनों आतंकियों सैयद कोची और शेरिफ कोची की तलाश में छापेमारी की जा रही है। ये तीनों लोग यमन के आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं। गोलीबारी के एक प्रत्यक्षदर्शी ने भी दावा किया था कि यह यमन में मौजूद अल-कायदा के आतंकी हैं। उधर ISIS ने भी दावा किया है कि तीनों आतंकी उसके संगठन से जुड़े हैं और हमले को हमने ही अंजाम दिया है। पुलिस की माने तो जो दोनों भाई इस हमले के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जा रहे हैं वे दोनों फ्रांसीसी नागरिक हैं। इनमें कोची भाई पेरिस में ही रहता है, जबकि मुराद करीब के एक शहर रिम्स का रहने वाला है। शेरिफ को साल 2005 में आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया और 2008 में उसे इराक में चल रही बगावत के दौरान लड़ाकों को मदद पहुंचाने के आरोप में 18 महीने की सजा सुनाई गई। हमले के बाद इन आतंकियों ने नारेबाजी भी की और मैगजीन के संपादक समेत उनके 10 सहयोगियों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मैगजीन के दफ्तर में मौजूद करीब 40 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। चार्ली हेब्दो मैगजीन व्यंग्य और कार्टून के लिए मशहूर है। यह मैगजीन फरवरी 2006 में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर भी चर्चा में आई, जिसे इस्लाम में ईश निंदा माना जाता है। हालांकि यह मूल रूप से डेनिश अखबार जेलेंड्स पोस्ट में प्रकाशित हुआ, जिसे चार्ली हेब्दो ने दोबारा प्रकाशित किया था। नस्लवाद रोधी कानूनों को लेकर अदालत में घसीटे जाने के बावजूद इस अखबार ने पैगंबर के कार्टून को प्रकाशित करना जारी रखा। इसके बाद संपादक स्टीफन को जान से मारने की धमकियां भी मिली और उन्हें पुलिस हिफाजत मुहैया कराई गई। बुधवार के हमले में मारे गए दोनों पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में ही तैनात थे। यहाँ बता दें कि कट्टर वामपंथी विचारधारा वाली इस मैगजीन का धार्मिक कट्टरपंथियों से लेकर राष्ट्र अध्यक्षों तक का मजाक उड़ाने का पुराना इतिहास रहा है। पोप हो, पूर्व फ्रेंच राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी हो, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन हो, यहूदी समुदाय हो या पैगंबर मोहम्मद, मैगजीन ने सबके कार्टून पब्लिश किए हैं। मैगजीन अपने कार्टून से पूरी दुनिया के मुसलमानों को खास तौर पर नाराज करती रही है। नवंबर 2011 में मैगजीन ने जो अंक प्रकाशित किया था उसमें पैगंबर को गेस्ट एडिटर का दर्जा दिया गया। साथ ही मैगजीन के कवर पर पैगंबर का कैरिकेचर भी छापा गया। बता दें कि मुस्लिम कट्टरपंथियों को पैगंबर की तस्वीर छापने पर आपत्ति है। इस कार्टून के छपने के अगले दिन भी मैगजीन के दफ्तर पर फायर बम से हमला हुआ। इसके 1 साल बाद कथित एंटी मुस्लिम फिल्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच मैगजीन ने पैगंबर के कुछ और कार्टून छापे। एक कार्टून में तो पैगंबर को नंगा दिखाया गया। इसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि फ्रांस सरकार को कई मुस्लिम देशों में अपने दूतावास बंद करने पड़े। कार्टून में इसके जवाब में बगदादी को कहते हुए दिखाया गया, खासकर अच्छी सेहत के लिए। फ्रांसीसी समय के अनुसार यह ट्वीट बुधवार सुबह किया गया। मैगजीन ने इस हफ्ते के अंक में भी एक कार्टून प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया, फ्रांस में हाल में कोई हमला नहीं हुआ। इसके साथ कार्टून का एक पगड़ीधारी चरित्र जिसके पीठ पर कलाशनिकोव बंदूक है कह रहा है, इंतजार करो, शुभकामनाएं देने के लिए हमारे पास जनवरी तक का वक्त है।
जाहिर है आखिरी ट्वीट और आखिरी अंक में छपे इस कार्टून के बाद यह आशंका गहराने लगी कि क्या मैगजीन को इस हमले के बारे में पहले से जानकारी थी। हालांकि मीडिया में एक खबर यह भी आ रही है कि मैगजीन के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट newsfirst.tv। यहां लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस हमले के बाद कितनी टेंशन में है फ्रांस के राष्ट्रपति। आज की खबरें, नए कल का आगाज, इनके बीच है ऐसा ख्याल जो बदलेगा देश का हाल। बीजेपी को क्या दुश्मन मानते हैं आप लोकतंत्र का? दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है लोकतंत्र का। भारत तय कर रहा है एक नया सफर। पूछेंगे हुक्मरानों से सवाल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि भारत के भाग्य विधाता हैं आप? मैं ऐसी गलती नहीं करता। क्या मंदिर वही बनेगा? की समस्या का हम समाधान चाहते हैं और हाशिए पे जानेंगे उनसे जवाब। बीजेपी चुनावी रंग में क्या दंगों को मुद्दा बना रही है? ये हमेशा कोई न कोई मुद्दा ऐसा झूठ प्रचार करते क्योंकि इनके पास बहुत जबरदस्त ताकत है। देखिए बेबाक बात डॉक्टर ललित भारद्वाज के साथ सिर्फ newsfirst.tv पर। गिरेगा प्यादा। मैं नागपुर का हूँ। पिटेगा वजीर, क्योंकि अब होगा सामना सुलगते हुए सवाल। कई बार पार्टी से बाहर आ चुके। राजनीति नहीं, जवाब दीजिए। ना हम हवाओं के खिलाफ हैं और ना हवा हमारे खिलाफ। दरअसल हम बिगड़ी हुई व्यवस्था के खिलाफ हैं। क्यों कई दिनों तक चूल्हे रोए? क्यों कई दिनों तक चक्कियां रही उदास? अगर गलतियां औरों की थी तो फिर जुम्मन का घर क्यों जला? इसलिए हम लाना चाहते हैं इनकलाब, ताकि आप हो जाएं आबाद। ये नजरिया है देश बदलने का। आइए हमारे साथ और देखिए newsfirst.tv, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट की खास पेशकश। पेरिस में आतंकी पाप, सामूहिक हत्या की इस घटना ने पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस की कुल जनसंख्या 7 करोड़ में से करीब 2 करोड़ मुसलमान है, यानी संख्या के लिहाज से फ्रांस में दूसरा बड़ा समुदाय मुस्लिम है। और इस हमले के बाद वहां मुसलमान और ईसाइयों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को कई मस्जिदों पर हुए हमले को भी इसी प्रतिशोध के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद ने कहा कि आतंकी हमले को बेहद बर्बर करार देते हुए उसकी कड़ी शब्दों में निंदा की और लोगों से राष्ट्रीय एकजुटता बनाए रखने की अपील की। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांदा ताजा आतंकी हमले से बेहद आहत हैं। इसके पीछे उन्हें बड़ा खतरा नजर आ रहा है। फ्रांस और यूरोप के लोगों को यह डर है कि सीरिया और इराक के युद्ध से लौट रहे जिहादी अब इन देशों में हमला करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि आतंकी हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे फ्रांस को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी दोहराया कि हाल के हफ्तों में फ्रांस में कई दूसरे हमलों को विफल कर दिया गया है। इस बीच पेरिस के आतंकी हमले पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे बर्बर और कायरतापूर्ण हमले की निंदा करते हुए हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे शर्मनाक बताया है। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर लिखा कि पेरिस में हुए हमला घिनौना और निंदनीय है। हम फ्रांस के लोगों के साथ खड़े हैं। मृतकों के परिवार वालों के प्रति मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ट्वीट किया कि पेरिस हमला मानवता पर हुआ बदसूरत हमला है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बड़ी चेतावनी है कि उन्हें अब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो जाना चाहिए। व्हाइट हाउस ने भी हमले की सख्त शब्दों में निंदा की है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने इसे घिनौना करार दिया है। पेरिस शहर में भी बीती शाम करीब 1 लाख लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर चार्ली हेब्दो के दफ्तर में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। ये लोग आई एम चर्चिल हेब्दो के नारे लगा रहे थे। फ्रेंच भाषा का शब्द जी सुई चार्ली यानी आई एम चार्ली स्लोगन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चश्मदीदों की माने तो आतंकवादियों के पास AK-47 और रॉकेट लॉन्चर थे। इसके बाद पेरिस की सुरक्षा के लिए 800 सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। दरअसल आतंकी मैगजीन के ऑफिस के करीब ही रहते थे और वो इसके बारे में लगभग सारी बातें जानते थे। हमले के वक्त मैगजीन के एडिटर सेक्शन की साप्ताहिक मीटिंग चल रही थी, जो हर बुधवार को होती है और इसमें संपादकीय विभाग के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रहती है। वैसे तो मीटिंग हर रोज होती है, लेकिन इसमें एडिटोरियल टीम के सभी सदस्य शामिल नहीं होते। आतंकियों ने हमले के लिए बुधवार का दिन इसलिए चुना क्योंकि उन्हें इस संपादकीय टीम के सभी लोगों को मारने का मौका मिल रहा था। इसके अलावा एक इलस्ट्रेटर ने ही इन आतंकियों को कत्लेआम का मौका दिया। उसे लेकर जब वह ऑफिस पहुंची तो वहां 3 नकाबपोश हमलावरों को देखा। इन तीनों ने कोको और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर उनसे ही इमारत में जाने के लिए सिक्योरिटी कोड टाइप कराया और इसके बाद ही आतंकी अंदर दाखिल हो सके। आतंकियों ने इमारत के भीतर घुसते ही 11 लोगों की भूनकर हत्या कर दी। इसके बाद जब वे बाहर निकले तो उनका सामना पुलिस कर्मियों से हो गया, जिसका नाम अहमद मोरबात था। आतंकियों ने पलक झपकते ही उसे भी ढेर कर दिया। यह फ्रांस में पिछले कुछ दशकों का सबसे भयानक हमला था। इसे अंजाम देने के बाद हमलावरों ने एक कार को अगवा किया और मौके से भगा निकले। मौके के प्रत्यक्षदर्शियों ने हमलावरों की आवाजें भी सुनी, जो स्वचालित राइफल, क्लाशनिकोव और रॉकेट लॉन्चर से लैस थे। हमलावर जोर जोर से अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि हमने पैगंबर का बदला ले लिया है। इस बीच दुनिया भर में इसे कत्लेआम की कड़ी आलोचना की गई। मैगजीन के संपादक स्टीफन और अन्य पत्रकारों की छपी तस्वीरें भी अब याद बनकर रह गई। इन्हें सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। उधर आतंकी वारदात के मद्देनजर भारत ने अपने सभी शहरों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई पहल, नए मुद्दे और नए विचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट। नमस्कार।